हेलो ऑल, आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स के जितने भी बेसिक रूल्स है, सिंटैक्स का यूजेज, कैसे सिंटैक्स को यूज करते हैं, इस सारे के बारे में हम अभी इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड में मैंने सिंटैक्स के कुछ एक्सरसाइज दे रखे हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और उन एक्सरसाइज को करना है ताकि आपका सिंटैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस इस दुनिया के जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ये सारे सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है पश्चिम में डूब जाता है। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंसेस बस ये है कि इन दोनों सेंटेंसेस का जो वर्ड्स है वो ऑर्डर वाइज, फर्स्ट में ऑर्डर वाइज है, सेकेंड में ऑर्डर वाइज नहीं है। तो फर्स्ट वाले को ऑर्डर वाइज क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसका कुछ तो रूल्स होगा। तो इसका जो बेसिक फंडा है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पहले वाले सेंटेंस में द सन जो है वो सब्जेक्ट है, सेट्स जो है वो वर्ब है, इन द वेस्ट और रिमेनिंग जितना भी सारा इसमें अगर और भी चीज होता तो सारा वो ऑब्जेक्ट्स होता। इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ड्स तो सेम था, लेकिन वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करेंगे वो अरेंज करना ही हम लोग सिंटैक्स में सीखेंगे। अरेंज करने के लिए इसमें जो इसका जो वर्ड स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे और इसके क्या क्या बेसिक रूल्स भी हैं। सिंटैक्स में वर्ब का इम्प्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब का इम्प्लीकेशंस जो होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब हम हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब हमेशा हम प्लूरल ही यूज करेंगे। तो अभी हमारा प्रॉब्लम आ सकता है कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, कैसे सिंगुलर को आइडेंटिफाई करें, कैसे प्लूरल को आइडेंटिफाई करें। तो सिंगुलर प्लूरल का आइडेंटिफिकेशंस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई भी नाउन है और उस नाउन के साथ एस, येस या आईएस लगा है तो उस वर्ड को हम लोग, उस नाउन को हम लोग हमेशा ही प्लूरल कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं गन, और इसमें हम लोग लास्ट में एस लगा दिए, गन को गन्स बना दिए। गन मतलब एक गन और गन्स मतलब बहुत सारे गन्स, 2 और मोर देन 2। और जैसे हो गया कैंडी, कैंडीज, बीच का हो गया विचेस। वर्ब में एस, ईएस और आईएस अगर हम लोग इम्प्लीकेशन करते हैं तो वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होता है। इसको हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं। हो सकता है आपके माइंड में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। सिंगुलर मीन्स वन, हमेशा जो एक होता है उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। लेकिन जब भी दो की बात आए या फिर दो से ज़्यादा, मोर 2 और मोर देन 2, लाइक 3, 4, 5, 6, 800, 1000, जितना भी हो सारा प्लूरल कंसिडर करेंगे। सिर्फ एक को सिंगुलर और 2 और मोर देन 2 को प्लूरल कंसीडर करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा वर्ब जो हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, ये सारा लिस्ट यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो आप इसको एक बार देख ले एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल नंबर 1, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर में जो यहाँ पे आई का यूज किया गया है वो सिंगुलर है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम वर्ब है और टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट लिया गया है, इसीलिए इसमें जो वर्ब हम यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, एम। आई एम अ टीचर। दूसरा नंबर है सी इज स्लीपिंग। सी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। मोहन इज अ फार्मर। मोहन एक नाउन है और ये मोहन नाउन है, और नाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है वो पश्चिम में डूब गया। द सन नाउन है हमारा, और यहाँ पे सेट्स में मतलब सेट मतलब डूबना, तो सेट एक वर्ब है और सेट में जैसे हमने इस लगा दिया तो ये सिंगुलर हो गया। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स है और इनके साथ हमेशा जो प्लूरल वर्ब यूज होते हैं उनके मैंने यहाँ पे टेबल दे रखे हैं, तो आप एक बार इसको देख ले। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है? बी, यू, दे, मोहन, एंड सोहन, मतलब दो नाउन्स आपस में जुड़े हो एंड से। द बॉयज, द गर्ल्स, इसके साथ हमेशा जो प्लूरल वर्ब यूज होगा वो आर, वी, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, ये सारा प्लूरल वर्ब्स यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल
वी आर फ्रेंड्स, वी आर मतलब हम लोग, मतलब एक से ज़्यादा का बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट वी का यूज किए हैं तो इसके साथ जो हमेशा वर्ब होगा यूज वो आर होगा। अब हम इसके कुछ बेसिक्स रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन हो तो उसमें हमेशा ही हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे आरूस वॉज ऑलवेज लेट और आरूस वेयर ऑलवेज लेट, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? जैसे कि मैंने पहले बताया, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, आरूस जो है वो सिर्फ एक लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। इस ए नंबर एग्जाम्पल है वो सही है क्योंकि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है हमेशा, लेकिन कभी कभी होता है कि आई में हम लोग दोनों सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ए, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। इसमें जो आई है वो सिंगुलर है और जो एम है वो भी सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सी में आप देख सकते हैं, आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। हैव जो है वो एक प्लूरल वर्ब है, तो आई के साथ हम लोग सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। यू का जो यूज है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यू आर अ फार्मर, तुम एक किसान हो। यू वेयर ईटिंग, तुम खा रहे थे। किसी भी सपोजिशनल सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स के साथ हमेशा ही हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेस क्या हो सकता है? लाइक इफ, एज इफ, ऑल्दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, ये सारे सपोजिशनल सेंटेंसेस के साथ हमेशा ही हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आई विश रिया वेयर माई बॉस, काश मेरी जो बॉस है वो रिया होती। इफ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, अगर वह मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर दो सिंगुलर नाउन होता है और वो दोनों सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े हो तो उसमें हमेशा ही हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प ईच अदर, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्प जो वर्ब है वो इसमें एस या ईएस नहीं लगा है। अगर एस और ईएस लगा होता तो इसको हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते। अगर यहाँ पे सिर्फ हेल्प है तो इसे हम लोग प्लूरल वर्ब कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल बी, मोहन एंड सोहन हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, मोहन और सोहन ने एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा किया। तो यहाँ पे जो हमारा मोहन और सोहन है ये दो नाउन्स है, दो सिंगुलर नाउन्स है और आपस में एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये मोहन और सोहन दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ जो वर्ब यूज किया गया है हैव, वो एक प्लूरल वर्ब है। अगर कोई भी पेयर वर्ड्स, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पेयर वर्ड होता है जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइज एंड फॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो उस केस में हमेशा ही हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। उदाहरण के तौर पे, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट एंड एग्जाम्पल बी, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। इन दोनों में से सही क्या है? तो जैसा ही आपने ऊपर में पढ़ा, अगर कोई भी पेयर वर्ड्स होता है तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ए जो है वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है क्योंकि इसमें जो ब्रेड और बटर के बाद जो वर्ब यूज किया गया है वो इज यूज किया गया है और यहाँ पे जो इज है वो सिंगुलर वर्ब है। जबकि एग्जाम्पल बी में आर का यूज किया गया है जो कि एक प्लूरल वर्ब होता है। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वो दोनों एंड से जुड़ा हुआ है तो उस केस में भी हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, वी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। इन दोनों में से राइट कौन सा है? तो चलिए देखते हैं राइट इसमें से। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए दोनों और दोनों एंड के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ है। और ये टाइम एंड टाइड जो है इसके साथ जो यूज होगा वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब होगा। तो वेट्स और वेट में से वर्ब प्लूरल वर्ब है कौन? तो यहाँ जो हमारा वेट है वो प्लूरल वर्ब है, जबकि वेट्स जो होगा हमारे साथ सिंगुलर वर्ब होगा। इसीलिए जो हमारा ए नंबर है वो करेक्ट है और बी नंबर रॉन्ग है। एग्जाम्पल सी, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल, आर जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब कंसीडर किया जाता है।
इसीलिए गोल्ड एंड सिल्वर के बाद हम लोगों ने आर लगाया है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ईच हो तो उस सेंटेंस में हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। उदाहरण के तौर पे ईच हैज अ पेन, ईच हैव अ पेन। तो ईच के साथ हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और ईच के साथ हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। इसीलिए हमारा एग्जाम्पल ए जो है वो करेक्ट है, जबकि एग्जाम्पल बी रॉन्ग है। If two persons of pronouns are act as a subject in the sentence and added with and, then we use plural verb. अगर कोई भी दो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का कोई भी दो पर्सन अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में और वो दोनों प्रोनाउन के पर्सन एंड के साथ आपस में जुड़े होते हैं तो उसमें हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। पर्सन ऑफ प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, आई जो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन, यू जो हमेशा होता है वो सेकंड पर्सन और ही होता है थर्ड पर्सन। ही शी शब्द ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ जो है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो जब भी ऐसा हो कि आई और यू एक साथ दे दिया हो और आई यू का जो कनेक्शन हो, आई यू को जो कनेक्ट करता हो वो एंड आपस में कनेक्ट करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आई और ही एक सेंटेंस में एक ही साथ दे दिया गया हो और आई ई और ही को जो कनेक्ट करता हो वो एंड हो, तो उस केस में हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसका यूज करने का भी एक सीक्वेंस है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। इसको आगे एग्जाम्पल्स में आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, यू एंड ही, इसमें जो यूज किया गया है वो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को यूज किया गया है और इस सेकेंड और पर्सन और थर्ड पर्सन को ऐड किया गया है, इन दोनों को एक साथ किया गया है एंड की मदद से। इसमें यह कहना चाहता है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तुम और वह बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तो इसमें जो सीक्वेंस का यूज किया गया है 2-3 सीक्वेंस का यूज किया गया है। यू एंड आई वेयर प्लेइंग फुटबॉल, तुम और मैं फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसमें जो यू है वो सेकेंड पर्सन है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो एंड के साथ जुड़ा हो इसमें हमेशा ही हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सी ही एंड आई वेयर स्विमिंग, तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो है हमारा वो आपस में कनेक्टेड है एंड से और इसके बाद जो वर्ब यूज किया गया है वो प्लूरल वर्ब है। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आइदर और नाइदर के रूप में होता है तो उसमें हमेशा ही हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर इज क्लीन। एग्जाम्पल बी, देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर आर ब्यूटीफुल। और अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है, जो एक्सरसाइज जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करा था कि वीडियोस देख लेने से तो आपको शायद समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक्सरसाइज को गो थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज को आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले, या फिर अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे ऑफिशियल ईमेल पे मेल करें, मैं इसको आपको PDF मेल कर दूंगा। और इसको आप वीडियो को पॉज करके इस सारे को नोट डाउन कर ले और इसका आंसर भी मैंने दे रखा है, जो कि आंसर को इसके आंसर को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।